गाइस ये है एक नई मार्केट में आई हुई स्मार्ट वॉच जिसका नाम है फायरबोल्ट ड्रीम एंड ऑल्दो इट्स अ बिग हिट, ये आपको फिर भी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स इस प्रोडक्ट के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, विच इज टोटली फाइन। हर नए प्रोडक्ट के साथ वीडियोस बनते हैं, लेकिन मेरे ना व्यूज कुछ वीडियोस से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे एंड आई हैव माय ओन रीजंस फॉर इट, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मुझे फायरबोल्ट ब्रांड से कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट फायरबोल्ट प्राइस वाइज डिसेंट ही परफॉर्म कर रहा है मार्केट में। तो दिक्कत किस बात से है? इस पर्टिकुलर मॉडल से, इस कॉन्सेप्ट से, इस ड्रीम से। ड्रीम मतलब सपना। किसका सपना, कैसा सपना, मेरी समझ से बाहर है भाई। देखो स्मार्ट वॉचेस को कई सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं, धीरे धीरे कुछ सालों में इंक्रीमेंटल चेंजेस होते हुए आए हैं। पहले सिर्फ टाइम देखने के लिए यूज करते थे, फिर स्टेप्स काउंटर आ गए एंड आजकल तो पूछो मत क्या क्या घुसा दिया है स्मार्ट वॉच के नाम पे। लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो इनको ये मॉडल इस प्राइस के ऊपर लॉन्च करना पड़ा, या फिर यूं कहूं कि ये मॉडल एग्जिस्ट ही क्यों करता है। तो स्टार्ट करते हैं। इस मॉडल के कुछ हाईलाइट्स हैं जो मैंने एक एक करके पिक किए हैं एंड उसके ऊपर अपने ओपिनियंस दे रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी है कि आप कितने पॉइंट से एग्री करते हो, कितनों से नहीं, नीचे कमेंट करके बता देना, जिससे अगर मैं कोई पॉइंट मिस आउट कर गया हूं तो वो बाकी लोगों को भी पता चल जाए। नंबर 1, रिस्ट फोन। एक 4G फोन जो आपकी रिस्ट के ऊपर ऐड कर दिया गया है, मतलब कि एक 4G सिम इसके अंदर डल जाती है। जब मैंने ये सुना तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि क्या अब मुझे एक और सिम खरीदनी पड़ेगी और वो सिम इसके अंदर डालूंगा, हर महीने उसका रिचार्ज करना पड़ेगा। शायद कुछ समझदार लोग यहाँ पे बोले कि भाई सेकेंडरी सिम नाम की भी चीज होती है, डुअल सिम मोबाइल आजकल हर कोई चलाता है, तो सेकेंडरी सिम उठा के इसमें डाल दो ना, अलग से सिम नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो मेरा आंसर बस यही है कि भाई डाल लो। मुझे कोई इस बात का एक्चुअल में सेंस नहीं लगता कि अगर कोई कॉल आ रहा है तो वो मैं पब्लिकली 4 लोगों के सामने स्पीकर के ऊपर करूं। पापा का फोन आएगा तो कुछ पर्सनल हो सकता है, ऑफिस से फोन आया तो कुछ प्रोफेशनल या कॉन्फिडेंशियल हो सकता है, और अगर दोस्त का फोन आ जाए तो कुछ कैजुअल भी हो सकता है। हाँ बोल, क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बातें दूसरों को क्यों सुनाऊं अनटिल एंड अनलेस मैं किसी पर्सनल प्राइवेट जगह पर अकेला बैठा हूं जहां पे मुझे कॉल्स रिसीव करने हो। तो खैर चलो, ये भी सब्जेक्टिव है, किसी के काम की ये चीज होगी, किसी के नहीं होगी। लेकिन ऐसे कौन से काम है जो आप इस पे कर लोगे लेकिन अपने फोन पे नहीं कर पाओगे, जो चलाने में कई ज्यादा गुना कन्वीनियंट है? अगला पॉइंट है कि भाई ये एंड्रॉइड पावर्ड है। हाँ माना, इसके अंदर आप एप्स चला सकते हो, गेम्स को हाईलाइट किया गया था कि ये गेम्स आप इसके ऊपर रन कर पाते हो। मैंने भी खेले, सबवे सर्फर, टेंपल रन, एंग्री बर्ड्स। लेकिन क्यों खेलने हैं इतनी छोटी स्क्रीन पे गेम्स? एक तरफ दुनिया बड़ी बड़ी स्क्रीन की तरफ जा रही है, जहां पे गेमिंग मॉनिटर्स की बात करते हैं हम, HDR, फ्रेमलेस मॉनिटर्स, ये सब चल रहा है आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को बढ़िया बनाने के लिए। अरे ये छोड़ो, बहुत बेसिक सी चीज है, एंड्रॉइड या फिर अपने iOS से स्क्रीन मिररिंग कास्टिंग करके ये मार्केटिंग की जाती है कि बड़ी स्क्रीन के ऊपर गेम्स खेलो, 50 इंच की टीवी के ऊपर अपने फोन वाले गेम्स रेप्लिकेट करके वहां पे खेलो। तो ये कौन से लोग हैं जिनको अपने फोन की स्क्रीन भी बड़ी लग रही है एंड वो इस छोटी सी 2 इंच की स्क्रीन के ऊपर गेम खेलना चाहते हैं? प्रैक्टिकली देखोगे ना भाई तो पता चलेगा कि जब आप गेम खेलने के लिए अपनी उंगली स्क्रीन के ऊपर रखते हो ना, तो मोटा मोटी 30 to 40% स्क्रीन आपकी उंगली से ही छुप जाती है। एंड प्लस बचे कुछ एरिया में जब आप गौर करने की कोशिश करते हो कि क्या क्या दिख रहा है, उसको फोकस करने पे आंखों पे प्रेशर पड़ता है, वो अलग। बाकी आप समझदार हो, ऐसा लग रहा है मुझे कि आगे चल के एक ऐसा एरा आने वाला है जहां पे लोग कमेंट करके बोलेंगे कि सर मुझे हैवी गेमिंग करनी है, कोई अच्छी सी स्मार्ट वॉच सजेस्ट कीजिए। मैं भी वेट कर रहा हूं उस एरा का। चलो गेम्स ना सही, बाकी की एप्स के बारे में बात करते हैं। जोमैटो, ओला, उबर, इवन सोशल मीडिया को यहाँ पे प्रमोट किया गया कि भाई ये बढ़िया तरीके से इसके ऊपर चलेंगे। भाई यकीन मानना, मैंने एक एक करके 4-5 एप्स यहाँ पे ट्राई करी, मैं यहाँ पे वीडियोस लगा दूंगा, लेकिन इसमें कोई भी ऐप उतनी ज्यादा फ्लॉलेसली या फिर बढ़िया तरीके से चल ही नहीं रही कि आप उसको एक्चुअल में प्रैक्टिकली यूज कर पाओ अपने डेली यूसेज के अंदर। ओला या उबर इतनी लैग कर रही थी कि आप एंड में थक के बोलोगे कि भाई मैं पैदल ही चला जाऊं। एंड जोमैटो, स्विगी समझो ऐसा चल रहा था कि भाई मैं यार जाके खुद ही वहीं बैठ के खा लूंगा, मुझे नहीं चाहिए घर पे डिलीवरी। लेकिन एक और ऑप्शन है, इस घड़ी के चक्कर में ना रह के अपने फोन से अगर मैं कुछ बुकिंग कर लेता तो वो बहुत सही हो जाता। 7,000 रुपए बचते, वो अलग। एंड ये एप्स का प्रॉपरली ना चलने का रीजन पता है क्या है? इसके स्पेक्स। देखो स्पेक्स में क्या क्या आता है, रैम, रोम, प्रोसेसर। रैम और रोम इन्होंने बहुत हाईलाइट करके बताई, 2 GB रैम, 16 GB स्टोरेज। एंड प्रोसेसर वो भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि इसके अंदर जो एंड्रॉइड वर्जन है वो सिर्फ 8.1 है, ज्यादा पुराना नहीं है, बस विकिपीडिया के हिसाब से 2017 के दिसंबर में आया था। प्रोसेसर की बात कर ही रहे हैं तो इनके जो ब्रोशर है वहां पे मॉडल नंबर लिखा था A7MP। मैंने सर्च करके देखा यार ये कौन सा प्रोसेसर है, शायद मैं मिस आउट कर गया हूं क्या। तो A7MP नाम का मुझे कोई प्रोसेसर नहीं मिला। अब ये MP क्या है? माइक्रो प्रोसेसर को डिनोट करता है, मॉडिफाइड प्रोसेसर को डिनोट करता है, मैं ढूंढ नहीं पाया। अगर आप ढूंढ लो तो मुझे आप नीचे कमेंट करके बता देना। लेकिन फिर मुझे याद आया CPU Z नाम की भी तो चीज है, उससे भी तो पता लगा सकते हैं। वहां पे डाला तो पता चला इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो है कॉर्टेक्स का A53 क्वाड कोर वाला 1.7 गीगाहर्ट्ज पे। अब कॉर्टेक्स A53 क्वाड कोर उस लेवल का प्रोसेसर रहा है
जो किसी टाइम पे एंट्री लेवल के फोन्स में यूज होता था। अब यहाँ पे ना ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन इस एसओसी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ जिन लोगों को नहीं पता कि ये पूरा प्रोसेसर्स के नाम वाम कैसे होते हैं। अब जो Cortex A53 है, ये एक स्टैंडर्ड कोर है जिसको ARM 64 के बेस के ऊपर बनाया गया। इसके बाद इसके न्यूअर जनरेशन आए A55, A73 एंड सो ऑन। तो अब आपने कुछ नाम सुने होंगे पॉपुलर मार्केट में, जैसे Helio P22, Helio G85, Snapdragon 410 एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो ये जो नाम होते हैं ना, दे आर नथिंग बट जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स का पूरा कितने कोर्स कौन से वाले लगाए गए हैं, इसका एक जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उसको वो नाम दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल Helio P22 इज नथिंग बट A53 के अगर 8 कोर लगा दिए जाएं 2.0 गीगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक करके, तो कंपनी ने इस सर्टेन सेट को नाम दे दिया Helio P22। तो वॉच के टर्म्स में कहने का मतलब ये है कि जो A53 क्वाड कोर लगाया है ना, वो बहुत बहुत पुराना है एंड आज के जमाने में लगाने के लिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। एंड इंटरेस्टिंगली एक और बढ़िया फाइंडिंग मिली मुझे CPU Z के ऊपर, जो कि है इनका सिक्योरिटी पैच, जो कि नवंबर 2019 को डेट करता है। रेफरेंस के लिए बता दूं, मैंने ये चैनल कोविड के टाइम पे स्टार्ट करा था एंड उससे भी 1 साल पहले तक का सिक्योरिटी पैच डला हुआ है इस वाली डिवाइस के ऊपर। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट पॉइंट, अब हार्डवेयर की बात करते हैं। तो सेंसर्स में मैंने इसका हार्ट रेट मॉनिटर चेक किया, अच्छी रीडिंग दे रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने कंपैरिजन के लिए यहाँ पे अमेजफिट का GTR 2 के साथ इसको मैच किया, क्योंकि वही एक वॉच मेरे पास अवेलेबल थी जो 10,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट के आसपास में एक अच्छी कंपनी की वॉच थी। तो मैंने सोचा इसको कंपेयर करके देखते हैं। हार्ट रेट में अच्छा खासा फर्क आया एंड इसको वेरीफाई करने का मेरे पास कोई थर्ड वे नहीं था, तो उसको मैंने यहाँ पे हाल फिलहाल बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। लेकिन उसके बाद मजा आया इसका टच चला के। टच इसका सुभान अल्लाह, आपको लिटरली एक पेंसिल पॉइंटेड स्टाइलस चाहिए होगा इस पे टाइप करने के लिए, क्योंकि एंड्रॉइड पावर्ड है। तो कहीं पे भी टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो तो इतना बड़ा सा कीबोर्ड आ जाता है जो टचेस बहुत गलत तरीके से पकड़ता है हमारे फिंगर्स के। अब देखो, टच थोड़ी बहुत इधर उधर कभी कभार चलती है, लेकिन मेरे पास कंपैरिजन के लिए एक इसके आधे रेट की घड़ी 3,500 रुपए की, वो भी चाइना की, कोई वारंटी नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके साथ मैंने इसका जब टच कंपेयर किया ना, तो भाई होश उड़ गए, चाइना वाली जीत गई। अगर आप फायरबोल्ट ड्रीम लेने का सोच रहे हो तो पहले अपनी स्क्रीन पे ये आप टच के डिफरेंसेस देख लो। एक तरफ है चाइना वाली घड़ी, इसका टच देखो, एंड दूसरी तरफ है आपकी फायरबोल्ट ड्रीम जो कि डबल प्राइस की आती है। वैसे ये जो चाइना वाली वॉच है, इसका भी वीडियो मैंने चैनल पे ऊपर बना के डाला हुआ है, डिटेल्ड वीडियो, चाहो तो जाके देख लेना। 7,000 रुपए वाली वॉच में लिटरली एक सेकंड का लैग देखने को मिल रहा है जब भी हम कोई टच मार रहे हैं। तो अब देखो, इस तरीके के टच के साथ आप 1-2 दिन तो टॉलरेट कर लोगे, कभी कोई बात होती है तो, लेकिन पैसे देने के बाद, 7,000 खर्च करने के बाद अगर ये प्रोडक्ट आपको आगे रोज यूज करना है तो 3 से 4 दिन के बाद मैं श्योर हूं कि आप बोलोगे पैसा बर्बाद पे है। चलो टच छोड़ दो, डिस्प्ले ही देख लो। जहां पे बाकी ब्रांड्स 3-4 हजार रुपए की वॉच के अंदर एमोलेड दे रहे हैं, बाकी ब्रांड्स छोड़ो, ये खुद दे रहे हैं। ये है इन्हीं की एक 1600-1700 रुपए की वॉच फिनिक्स प्रो, एंड इसकी डिस्प्ले एग्जैक्टली सेम ही लगी मुझे जब मैंने सामने बैठ के कंपेयर किया। तो क्या यार, फायरबोल्ट एमोलेड तो डाल देते। अच्छा, चिपसेट सपोर्ट नहीं, ओ चलो जाने दो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो पहले प्रोसेसर पुराना लगा दिया, फिर टच भी लैग कर रहा है। हमारा एक्सपीरियंस गया तेल लेने, आप 7,000 दे दो बस, क्योंकि धोनी भाई सबके फेवरेट हैं। ये जो डिजाइन है ना इनका वॉच का, ये ऑलमोस्ट पूरा सीरीज 8 से इंस्पायर्ड है या कॉपी है। हर एक के अपने अपने वर्ड्स होते हैं कहने के। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स इंस्पायर्ड हैं एप्पल से, ठीक ये भी उसी तरीके से इंस्पायर्ड है। लेकिन ये जो सिम ट्रे है ना, इस पे कोई लॉक नहीं है यार। एप्पल ने तो ई सिम दे दी थी, इन्होंने फिजिकल सिम दी है, लेकिन इस सिम ट्रे में लॉक का बटन लगाना भूल गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ टाइम बाद अगर ये थोड़ा भी बार रेगुलर यूसेज पे लूज हो जाता है तो ये कहां निकल के गिर जाएगा शायद पता ना पड़े। फोन्स के अंदर सिम ट्रे होल्ड करने के लिए लॉक लगाया होता है तो वहां पे वो इन प्लेस बना रहता है, लेकिन यहां पे ये चीज मिसिंग लगी मेरे को। खैर चलो, हर किसी का ये भी नहीं गिरेगा, इसमें भी छोड़ देते हैं। लेकिन यार एक बात बताऊं, इस घड़ी में मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद आया यार, ये जो ब्लू कलर के बैंड्स है ना, बहुत ही सेक्सी क्वालिटी के हैं, बहुत प्रीमियम क्वालिटी के हैं। एंड मैं यहाँ पे बिल्कुल सरकाज़म नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही प्यारी क्वालिटी, मतलब मजा आ गया। मुझे गर्व है इंडिया के ऊपर, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है। अगर नहीं है तो फिर धिक्कार है, क्योंकि इनके बॉक्स पे मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ है पैकेजिंग के ऊपर। ये बैंड्स की क्वालिटी वाकई में टॉप नॉच है, रबर की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन। इवन जो थ्रेड कलर का डिजाइन इन्होंने दिया हुआ है ना, मुझे बहुत ही पसंद आया भाई। लेकिन फायरबोल्ट ये लॉक मैकेनिज्म डालना भूल गए क्या यार? आजकल 1500 रुपए वाली चाइना की ना एप्पल 8 इंस्पायर्ड वाली घड़ियों के अंदर लॉक मैकेनिज्म आ रहे हैं। पता चला कि ये बैंड्स जो हैं इसके अंदर कोई लॉक मैकेनिज्म ही नहीं है। एक तरफ से डालोगे, दूसरी तरफ से निकाल सकते हो। होल्ड करने के लिए कोई लॉक नहीं है जो आजकल हर वॉच के अंदर आता है। अभी वॉच नहीं है, ये अभी थोड़ा सा टाइट ही चल रहा है, ऐसा कोई इतना ज़्यादा इजीली निकलेगा नहीं। लेकिन जब थोड़ी पुरानी हो जाएगी, 4-6 महीने हो जाएंगे इस घड़ी को आपको यूज़ करते करते, तब हो सकता है अगर लूज हो जाए, आपने कहीं पहनी हुई है पार्टी में या कहीं जॉगिंग में, तो कहाँ खुल के गिर जाएगी शायद आपको पता भी ना चले। जब घड़ी मुझे रिसीव हुई, कुछ 2 घंटे तक मैंने इसको पहना, उसके बाद उतार के
के रख दिया क्योंकि ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल थी। अब हो सकता है मेरी रिस्ट छोटी है शायद इस वजह से, एंड ये रिस्ट टू रिस्ट डिफर कर सकता है क्योंकि मेरी जो प्राइमरी वॉच है एप्पल की वो है 45 mm एंड ये है अप्रोक्सीमेटली 2.02 इंचेस विच कन्वर्ट्स टू अराउंड 51 mm। बेसिकली इसका जो सेंसर है ना वो इतना ज्यादा प्रोट्रूडिंग है कि वो स्किन पे सिर्फ वही टच होता है एंड बाकी का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट हवा में ही रहता है। तो शायद ये सेंसर मेरे इस पे इतना अनकंफर्टेबल फील करा रहा था मेरे को। फिर मैंने सोचा यार एप्पल की घड़ी में भी तो ऐसा ही डिजाइन है, वो क्यों नहीं चुभता। वो तो मैं 4-4 5-5 दिन तक रेगुलर पहना रहता हूं तो कुछ नहीं बिगड़ता उसमें। तब पता चला डिजाइन के एर्गोनॉमिक्स नाम की भी एक चीज होती है जो टेक और लाइफस्टाइल ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स बनाने के टाइम पे दिमाग में रखते हैं। एंड आज का जो फाइनल पॉइंट है वो है कन्वीनियंस। भाई ये सब लोगों को क्या हो गया है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। कोई बोल रहा है वीडियोस देखो, कोई बोल रहा है रील्स देखो। भाई किसको क्या हो गया मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे करके वीडियोस कौन देखता है यार। इतनी छोटी घड़ी की डिस्प्ले होती है जिसके ऊपर ब्रांड्स बड़े बड़े फॉन्ट में टाइम दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे कि यूजर जो है एटलीस्ट एक नजर में टाइम तो देख ले। एंड अब उसी स्क्रीन के ऊपर वीडियोस देखनी है 16:9 फुल HD। मतलब कम ऑन यार, वीडियो का साइज देख रहे हो क्या दिख रहा है एक्चुअल में। भाई माना अच्छी बात है, ठीक है, बढ़िया बात है कि भाई वीडियोस इसके ऊपर चल पा रही हैं, सपोर्टेड है क्योंकि एंड्रॉइड OS डला हुआ है। लेकिन जो लोग एक्चुअल में एस्पायर कर रहे हैं ना ऐसी वॉच कि मैं वॉच ये इसीलिए लूं क्योंकि इसके ऊपर यूट्यूब वीडियोस देख पाऊंगा, तो आपको एक परफेक्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं। ये वीडियो कुछ अराउंड 10 मिनट से चल रही होगी, नहीं तो अपनी घड़ी में 10 मिनट का एक स्टॉप वॉच लगाओ और अपने हाथ को अपनी आंख के सामने ऐसे रख के सिर्फ 10 मिनट तक इसको घूरते रहो। 11वें मिनट में अपने आप से पूछना कि क्या आप रोज अपनी डेली लाइफ के अंदर ऐसे करके कितनी कितनी देर तक आप वीडियोस देखना पसंद करोगे या फिर करोगे भी या नहीं। अगर अंदर से जवाब आए नहीं देखना पसंद करोगे तो मुबारक हो, मेरी वीडियो बनाने का मकसद आपको समझ में आ गया है कि भाई हर मार्केटिंग गिमिक के पीछे नहीं फंसना चाहिए। एंड अगर अंदर से जवाब आए हाँ कि आप ऐसे करके देख सकते हो तो खपच्ची यहाँ पे जो लगेगी उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चेकआउट जरूर कर लेना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।